वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किस वर्ष समाचार पत्र बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था? तो दोस्तों, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था 1906 ईस्वी में। 1906 में महेश नारायण ने इसका नाम बदलकर बिहारी कर दिया। अगला प्रश्न है, कौन बिहार में व्यक्तिगत प्रवास का दूसरा सत्याग्रही था? तो दोस्तों, बिहार में व्यक्तिगत प्रवास का दूसरा सत्याग्रही था डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जबकि पहले सत्याग्रही थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह। 27 नवंबर 1940 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने और उसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा बने, जो कि दूसरे थे। अगला प्रश्न है, अब्दुल बारी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो दोस्तों, वह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब्दुल बारी बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, बिहार से बहने वाली किस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले में है? तो दोस्तों, वह नदी का नाम है पुनपुन। ऑप्शन नंबर बी। पुनपुन नदी गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है। यह नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और झारखंड और बिहार दोनों के चतरा जिले, औरंगाबाद जिले, गया जिले और पटना जिले से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस मैथिली लेखक को 2021 के लिए साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वह मैथिली लेखक का नाम है अमित मिश्रा, जिसे साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमित मिश्रा वह बिहार के एक मैथिली लेखक हैं जिन्हें वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए के अनुदान की घोषणा की है? तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरा के उत्पादन के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सेवल गुप्ता जी को। बिहार के 2 व्यक्तियों विरायतन के संस्थापक आचार्य चंदना और दिवंगत सामाजिक वैज्ञानिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री डॉक्टर सेवल गुप्ता को 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार चिड़ियाघर सफारी का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर स्थान पर बिहार चिड़ियाघर सफारी का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने बिहार के किस जिले में किया था? तो दोस्तों, गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने बिहार के मुंगेर जिले में किया था।
11 फरवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल की दृष्टिकोण सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने उन बच्चों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई है। बिहार सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि तय की गई है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा प्रति माह 1500 रुपये की राशि तय की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को कितना % आरक्षण देने का फैसला किया है? तो दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना की राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? पटना की राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1770 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में गोलघर किसके कार्यकाल के दौरान बनाया गया था? तो दोस्तों पटना में गोलघर लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। पटना में गोलघर लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। इसे 1784 में भारत के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के आदेश से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में जयप्रकाश नारायण के महासचिव के रूप में हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में अपना 27वां सत्र आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 में पटना विद्रोह का नेता था? तो दोस्तों 1857 में पटना विद्रोह का नेता था पीर अली। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा जिला है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है पश्चिमी चंपारण। ऐसे पटना हो जाएगा।